बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका हालिया बयान जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम पर हमला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि इनका हालिया बयान जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम पर हमला है। इमरान खान की सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे मुल्क की बुनियादें कमज़ोर हो जाएं। इमरान खान इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक ट्वीट के जरिए यह कहा गया है कि इमरान खान का हालिया बयान जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम पर हमला है। इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम। चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, जिसमें इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम लगाया गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने डबल गेम खेली, लेकिन आखिर में वो एक्सपोज हो गए। चेयरमैन PTI ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज को हटाने के बाद जनरल बाजवा की गेम का पता चला। ये जो डबल गेम चल रही थी, वैसे मैं आपको बताऊं, जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना, यानी वो कभी किसी को कुछ कह, हमारे अपने लोगों को किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है। अजीब उसकी वैसे एटीट्यूड देखे, लेकिन हुआ क्या एंड में? फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर इल्जामात की बारिश कर दी। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी, जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है, वो क्या बेचारे निकालेंगे। वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था, चीजें बतानी शुरू कर गया। मुझे वो राइटिंग में नहीं देता था, मुझे खुद आके बताता था कि पता न चल जाए। तो वो जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी, तो मुझे तो पता था। इमरान खान ने निजी टीवी को इंटरव्यू में अपनी गलती भी तस्लीम की। बहुत बड़ी गलती की थी और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फौज में, मैं ये बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। बल्कि मैं तब भी ये सोचता था, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जी देखें ये हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत है, ये है वो है। इमरान खान का कहना था मुल्क की मईशत बुरी हालत में है, सबसे बड़े कसूरवार मौजूदा हुक्मरानों को लाने वाले हैं। जब तक जनरल बाजवा रिटायर्ड नहीं हुए आपकी जुबान बंद थी। पता नहीं चलता खान साहब कब मजाक करते हैं, कब संजीदा होते हैं। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान को किस चीज की जल्दी है, इन्होंने कौन सी आग बुझानी है, निजाम को चलने दें। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं मजाक किया था। असेंबलियां तोड़ने के लिए नहीं, चलाने के लिए बनती हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायर्ड होते ही PTI ने मुनाफकत की इंतहा कर दी। मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म अता ताहर ने कहा कि गैर आइनी मुतालबे के बदले में पुरकशिश पेशकश की गई, शर्म आनी चाहिए। जब इनकार हुआ तो झूठे इल्जामात पर उतर आए। इमरान खान जनरल बाजवा से गैर आइनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद रोकने का तकाजा करते रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायर्ड होते ही PTI ने मुनाफकत की इंतहा कर दी। मुआवने खसूसी अता ताहर ने कहा कि गैर आइनी मुतालबे के बदले में पुरकशिश पेशकश की गई, शर्म आनी चाहिए। जब इनकार हुआ तो झूठे इल्जामात पर उतर आए। PTI हुकूमत गिराने के लिए आसिफ अली जरदारी ने साथ देने का कहा। अब PTI का साथ देंगे ना PDM का, ये सब करप्ट लोग हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तांतियावाला में कारकुनान से खिताब, कहा ये सब आपको डियाला जेल में नजर आएंगे, ये चंद लोग हैं, उनकी जायदादें बाहर हैं। मुझे यकीन हो गया है कि इस्लामी इनकलाब आकर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक फैसल वाडा ने तस्लीम किया कि उनसे गलत बयानी हुई। फैसल वाडा 2018 में मेंबर असम्बली बनने के अहल नहीं थे। फैसल वाडा के गलती तस्लीम करने पर आर्टिकल 63(1)(c) का इत्तलाक होता है। फैसल वाडा 2018 में रुकन असम्बली बनने के अहल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया। फैसल वाडा की जानिब से गलती तस्लीम करने पर आर्टिकल 63(1)(c) का इत्तलाक होता है। फैसल वाडा मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल तस्वुर होंगे। आज़ाद कश्मीर में फिर बल्दियाती इलेक्शन, PTM इत्तेहाद इस बार भी अवामी एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा।
4 में से 2 अजला की म्यूनसिपल नशिस्तों पर शिकस्त हुई। जिला कौंसिल पूंछ और हवेली में ऑपोजिशन इत्तेहाद अपने चेयरमैन बनवाने की पोजीशन में आ गया। बाग और सिद्धोंती में इमरान खान इत्तेहाद को अक्सरियत मिल गई। वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की आबाई यूनियन कौंसिल में पीटीआई के उम्मीदवार को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सीट ले उड़ा। यूनियन कौंसिल सतह पर तहरीक इंसाफ 229 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 129 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 104 उम्मीदवार कामयाब हुए। आजाद कश्मीर में 31 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त, ऑपोजिशन इत्तेहाद ने अक्सरियत हासिल कर ली। पूंछ डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात 787 नशिस्तों में से 640 के नताइज मौसूल हो गए। तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर 210 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर आ गए। मुस्लिम लीग नून 126 नशिस्तों के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 97 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने 17 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। जमीयत उलमाए इस्लाम ने 4, आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 4, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 3 और जमात इस्लामी ने 1 नशिस्त जीती है। 178 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जिला कौंसिल बाग की 28 में से 36 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं। तहरीक इंसाफ ने 12, पीपल्स पार्टी ने 5, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 4, मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें अपने नाम की, जबकि 3 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाग की कुल 15 नशिस्तों में से 12 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो गए। तहरीक इंसाफ ने 7, पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की, 3 आजाद उम्मीदवार जीते। मुस्लिम लीग नून को कोई सीट न मिली, 334 वोट हासिल किए। आसिफ रजा मीर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलाकोट। सियासत के मैदान से लिए चलते हैं खेल के मैदान में। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज खेल के पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 264 रन दरकार हैं। इंग्लैंड को 8 विकेटें दरकार हैं। मैच के चौथे रोज इंग्लिश टीम ने 7 विकेटों पर 264 रन बनाकर दूसरी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल्स में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दिफाई चैंपियन फ्रांस और पोलैंड रात 8 बजे आमने सामने होंगे, जबकि इंग्लैंड का मुकाबला सेनेगाल से रात 12 बजे होगा। फ्रांस और पोलैंड के दरमियान दिन का पहला नॉकआउट मैच खेला जाएगा। फ्रांस ग्रुप डी में पहली पोजीशन पर रही, ट्यूनिस के खिलाफ 1 गोल से अपसेट शिकस्त खाई, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 और डेनमार्क को 2-1 से हरा दिया। पोलैंड ग्रुप सी में दूसरे नंबर पर रही, मेक्सिको से मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ, सऊदी अरब को 2-0 से हराया, जबकि अर्जेंटाइन के खिलाफ 2-0 से हार गई। रात गए शेड्यूल मैच में इंग्लैंड और सेनेगाल की टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। नाकाबिले शिकस्त इंग्लिश टीम ग्रुप बी में पहले नंबर पर रही, ईरान को 6-2 से शिकस्त दी। अमेरिका के खिलाफ मैच बराबर खेला, जबकि वेल्स को 3-0 से हरा दी। सेनेगाल ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रही, नीदरलैंड्स के खिलाफ 2 गोल से शिकस्त खाने के बाद मेजबान कतर को 3-1, जबकि इक्वाडोर को 2-1 से शिकस्त दी। और लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश ने देखने वालों के दिल मोह लिए। क्या रंग बिखरे हैं वहाँ, ये बता रहे हैं अफसाल तालिब। जलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश सज गई। रंग बिरंग फूलों ने माहौल को और भी खूबसूरत बना रखा है। इस तरह के फेस्टिवल के जरिए जो है ना, लोगों को एक तफरीह का मौका मिलता है। विंटर फेस्टिवल के सिलसिले में PHA की जानिब से लगाई गई इस नुमाइश को जो देखने आ रहा है वो फितरत की रंगीनियों में खोया नजर आता है। यहाँ काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, फ्लावर्स भी डिफरेंट काइंड्स के। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। प्यारा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं और इतने जबरदस्त फूल हैं कि यहाँ आके इंसान तरोताजा हो गया। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, इन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। नुमाइश में 100 से जायद अकसाम के गुले दाऊदी हर तरफ रंगों की बहार ले आए हैं। लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। जलानी पार्क में लगाए जाने वाले गुले दाऊदी की नुमाइश रंगारंग फूल कुदरत का हसीन शाहकार हैं, जिन्हें देखकर मुरझाए हुए चेहरे भी खिल उठे हैं। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।